नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। दिल्ली ब्लास्ट केस के गुनहगारों के खिलाफ कड़ा एक्शन शुरू हो गया है। जिस आतंकी डॉक्टर उमर नबी ने दिल्ली में फिदायीन हमला किया था, गुरुवार की रात उसके घर को बारूद लगाकर जमींदोज कर दिया गया और इस कार्रवाई के साथ यह सख्त संदेश भी दिया गया कि आतंकी साजिश रचने और देश में दहशतगर्दी फैलाने वालों को इसका अंजाम भुगतना ही होगा। ये रिपोर्ट। दिल्ली में जिस आतंकी उमर ने कार से फिदायीन हमला किया, उसका घर इस तरह धमाके के साथ तबाह कर दिया गया। 13 नवंबर की रात सीआरपीएफ जवानों ने पुलवामा के कोइन गांव में आतंकी डॉक्टर उमर के घर की घेराबंदी की, विस्फोटक लगाया और फिर रात के अंधेरे में इस घर को जमींदोज कर दिया। 14 नवंबर की सुबह जो तस्वीर सामने आई, उसमें आतंकी डॉक्टर उमर का घर मलबे में तब्दील हो चुका था। देखिए, जहां 2 मंजिला घर था, वहां मलबा बिखरा हुआ है। दिल्ली लाल किला आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी डॉक्टर उमर के घर को यहाँ पुलवामा में ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं, घर पूरी तरह से यहाँ जो है जमींदोज हो गया है और ये ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज्यादा रहा है कि पास का जो आप घर देख रहे हैं, ये आतंकी डॉक्टर उमर के रिश्तेदारों का घर है। ये भी लगभग पूरी तरह से यहाँ पर तबाह हो गया है, रहने के काबिल नहीं रहा है और आसपास में जितने भी घर यहाँ नजदीक में नजर आ रहे हैं, उन्हें भी जो है थोड़ा नुकसान पहुंचा है। ज्यादातर जो बिल्कुल पास में घर है और आसपास जो थोड़ी दूरी पे घर है, उन्हें जो है शीशे उनके पूरी तरह से टूट गए हैं और ये जो आतंक के खिलाफ नॉन टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकियों और उनकी वारदातों को उसी के चलते माना जा रहा है कि ये काफी जबरदस्त कार्रवाई यहाँ पर आतंकियों के खिलाफ की गई है। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से एक दिन पहले ही इस बात की पुष्टि हुई थी कि ब्लास्ट होने वाली कार को आतंकी डॉक्टर उमर नबी ही चला रहा था, क्योंकि कार से शव के जो टुकड़े मिले थे, उनका डीएनए मिलान उमर की मां के डीएनए सैंपल से हुआ था। दिल्ली कार ब्लास्ट में आसपास के दर्जन भर वाहनों को नुकसान पहुंचा था। जब गुरुवार की रात आतंकी उमर के घर को विस्फोटक से ब्लास्ट किया गया, तब आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। कई घरों के शीशे तक टूट गए। हम यहाँ पुलवामा में उसी घर के मलबे पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है पूरा जो घर है पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये डॉक्टर उमर का पुश्तनी मकान यहाँ पर था और जिस प्रकार से ये धमाका हुआ है, इससे आसपास के घरों को भी काफी क्षति पहुंची है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद भी इस तरह की कार्रवाई की थी और एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आतंकी उमर के घर को ढहा दिया गया। इस कार्रवाई से उन लोगों को संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो आतंकी संगठनों के साथ मिलकर देश में दहशतगर्दी फैलाने के मंसूबे पाले रखते हैं, उनका हश्र क्या होगा। 600 से अधिक ठिकाने जो है फोर्सेस द्वारा सर्च किए गए, तलाशी अभियान बड़े स्तर पर चलाया गया और इसके साथ साथ 500 के करीब लोगों की पूछताछ की गई और बीते दिनों 20 लोगों को फिलहाल यहाँ कश्मीर घाटी में डिटेन किया गया है, जिसमें कई डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ भी शामिल है और लगातार जो आतंक के खिलाफ कड़ा प्रहार है वो कश्मीर घाटी में खास तौर पर इस लाल किले धमाके के बाद देखने को मिल रहा है। आतंकी उमर नबी के जिस घर को बारूद लगाकर तबाह किया गया, उस घर में आतंकी हमले की योजना बनाने और संदिग्धों के साथ मीटिंग करने का शक है। माना जा रहा है कि यही घर आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना भी था। अब जिस तरह से फिदायीन हमले के गुनहगार आतंकी उमर बनी का घर ब्लास्ट कर जमींदोज किया गया है, उसने कार ब्लास्ट के पीड़ितों को थोड़ा सुकून तो दिया ही। इन्हीं पीड़ितों में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का हर्षुल भी। 10 नवंबर को जब कार में ब्लास्ट हुआ, हर्षुल अपनी मां, छोटे भाई और मंगेतर के साथ चांदनी चौक में खरीदारी करने आया था, तभी ब्लास्ट हो गया, जिसमें हर्षुल घायल हो गया। मंगेतर ने हिम्मत दिखाते हुए हर्षुल को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया।
मेरा छोटा बेटा दिल्ली में ही रहता है, गौरव सेतिया नाम है उसका, वो भी वहीं था साथ में इनके। और मेरी पुत्रवधू जो होने वाली पुत्रवधू है वो पठानकोट पंजाब से है, वो भी दिल्ली आई हुई थी। तो ये चारों लोग जो है चांदनी चौक से शॉपिंग करके गाड़ी से वापस नोएडा की तरफ जाने के लिए उसी रोड पे थे और उसी समय ब्लास्ट हुआ इनसे करीब 100 मीटर के दायरे में, जिसमें इनको अर्शुल सेतिया जी को सिर पे चोट आई है और ये घायल हो गए थे। दिल्ली में फिदायीन हमले में घायल हुए हर्षुल से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर बात की और हालचाल भी जाना। मुख्यमंत्री सर इतने सरल व्यक्ति जिन्होंने स्वयं वहीं दूसरी तरफ फिदायीन हमले के गुनहगार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई ने तेजी पकड़ ली। जिस तरह से सुरक्षा बलों ने आतंकी उमर नबी के घर को मिट्टी में मिला दिया, उससे एक मैसेज साफ है कि देश में दहशतगर्दी फैलाने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। श्रीनगर से आसिफ सुहाफ और उधम सिंह नगर से सिद्धार्थ शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। फरीदाबाद की जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी से व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की गिरफ्तारी हुई, उस यूनिवर्सिटी को लेकर भी कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी को लेकर खुलासा हुआ कि उसे फर्जीवाड़े में गिरफ्तार किया गया था और 37 महीने उसे जेल में रहना पड़ा। उधर फरीदाबाद जिला प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की जमीनों की जांच के आदेश दे दिए हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। जानकारी के मुताबिक जावेद सिद्दीकी पर साल 2000 में लोगों से निवेश के नाम पर पैसा लेने और फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा था। तब जावेद सिद्दीकी पर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसका नंबर 43/2000 था। इसी एफआईआर के आधार पर गिरफ्तारी हुई और अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद सिद्दीकी को 37 महीने जेल हुई थी। आईपीसी के धारा 420 यानी धोखाधड़ी, धारा 406 और 409 यानी आपराधिक विश्वासघात, इसके अलावा धारा 471 यानी जाली दस्तावेज का प्रयोग और धारा 120B यानी आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज हुआ। जानकारी के मुताबिक जावेद सिद्दीकी 9 कंपनियों से जुड़ा। ये कंपनियां शिक्षा, सॉफ्टवेयर, निवेश और ऊर्जा क्षेत्रों से संबंधित हैं और सभी कंपनियां अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ी। पता चला है कि कई कंपनियां सिर्फ कागजों पर ही थी। इतना ही नहीं, अल फलाह यूनिवर्सिटी के एचआर डिपार्टमेंट में कार्यरत एक शख्स को एनआईए ने हिरासत में लिया। जमील नाम के इस कर्मचारी पर कश्मीरी डॉक्टरों की भर्ती में कथित तौर पर मदद करने के आरोप है। जमील के फोन और लैपटॉप से इनक्रिप्टेड मैसेज और कोडेड डेटा मिला है, जो नेटवर्क से जुड़ाव की ओर इशारा करता है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की जमीनों की जांच के आदेश। अल फलाह यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ती जा रही। फरीदाबाद जिला प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की जमीनों के लिए जांच के आदेश दिए। दरअसल धौज गांव में करीब 78 एकड़ में अल फलाह यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जिसका जिला प्रशासन ने पैमाइश की। इस बात की जांच हो रही है कि यूनिवर्सिटी की जमीनों को किनसे खरीदा गया और कितनी जमीन खरीदी गई, जमीन खरीद के लिए किस किस को कितने पैसे दिए गए। इन पहलुओं की बारीकी से जांच हो रही है। दूसरी तरफ ईडी और दूसरी वित्तीय जांच एजेंसियां भी अब जांच में जुटी हुई। दरअसल गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद इसका फैसला लिया गया था। फरीदाबाद से दीपक दुबे, न्यूज़ 24। इधर दिल्ली कार ब्लास्ट के तार तुर्की, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद दुबई से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि तुर्की में मुजम्मिल और आतंकी उमर की किसी हैंडलर से मुलाकात हुई थी। इतना ही नहीं, सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद राठैर का भाई मुजफ्फर राठैर दुबई में है। उसके पाकिस्तान जाने की जानकारी भी सामने आ रही है। सवाल यही, क्या दिल्ली में ब्लास्ट के लिए विदेशों से फंड भी जुटाया गया था? ये रिपोर्ट। डी गैंग ने मिलकर जुटाए 20 लाख, क्या किसी खास ने दिया इनका साथ? सेना के जवानों की पैनी निगाहों और संगीनों के साए में घिरे जिस घर को आप देख रहे हैं, वो दरअसल जम्मू कश्मीर में दिल्ली ब्लास्ट के आरोप में सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल का घर है, जहां इस वक्त सुरक्षा बल तैनात है। और इस तैनाती की वजह यह है कि जैसे जैसे दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच बढ़ रही, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं।
अब इस ब्लास्ट के तार कहीं ना कहीं तुर्की और पाकिस्तान के बाद दुबई से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं और इसकी वजह है डॉक्टर आदिल का भाई मुजफ्फर राठेर। दरअसल खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि ब्लास्ट से पहले सहारनपुर से गिरफ्तार हुए आदिल अहमद राठेर का भाई मुजफ्फर दुबई में है। डॉक्टर अदील की जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें अब जांच का दायरा और आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अदील के भाई डॉक्टर मुजफ्फर राठेर पर भी यहाँ पर खुफिया एजेंसी द्वारा अब छानबीन की जा रही है। डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी नवंबर के पहले सप्ताह में हुई थी और उसके बाद ही सारे एक के बाद एक खुलासे हुए थे और अब यहाँ दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम इलाके में डॉक्टर अदील के भाई को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं जो कि दुबई में मौजूद है और वहाँ पिछले कुछ महीनों से जॉब कर रहा है। जानकारी के मुताबिक आदिल का भाई मुजफ्फर 2 महीने पहले दुबई गया था। उसके पाकिस्तान जाने की भी खबर है। मुजफ्फर राठेर के दुबई और पाकिस्तान जाने की जानकारी मिलने के बाद अब एजेंसियां ये पता लगाने में जुट गईं कि कहीं वो फंडिंग जुटाने के लिए तो दुबई नहीं गया था, साथ ही पाकिस्तान जाने के दौरान वो किस किस से मिला। साथ ही डॉक्टर आदिल से भी पूछताछ चल रही कि उसने भी कोई विदेश यात्रा की थी, क्या वो भी कभी उमर और मुजम्मिल की तरह तुर्की तो नहीं गया था। दरअसल मुजम्मिल और डॉक्टर उमर तुर्की गए थे और वहां जैश के सीनियर कमांडर अम्मार अलवी उर्फ मौद्दीन औरंगजेब से मुलाकात की थी। अधिकारियों के मुताबिक विदेश में बैठे हैंडलर कथित तौर पर नबी और तथाकथित डॉक्टर मॉड्यूल के अन्य सदस्यों के संपर्क में थे। डॉक्टर के यहाँ जॉब करने के साथ ये भी बात सामने आ रही है कि शायद वो पाकिस्तान भी इस दौरान गया है, तो पाकिस्तान, दुबई और तुर्की और अफगानिस्तान का जो कनेक्शन आ रहा है इसको भी पूरी तरह से पुलिस खंगालने में लगी हुई है ताकि ये जो बड़ा टेरर मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद का यहाँ पर सक्रिय हुआ था और जिन्होंने दिल्ली रेड फोर्ट धमाके को अंजाम दिया, इसकी हर तार को जोड़ने के लिए, इसकी हर साजिश को नाकाम करने के लिए, पर्दाफाश करने के लिए लगातार फोर्सेस द्वारा दबिशें दी जा रही है और अब जो जांच है वो कश्मीर घाटी और देश के हरियाणा और यूपी से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इनके मददगार हो सकते हैं वहां पर भी पहुंच रही है। ऐसे में अब डॉक्टर आदिल के भाई की दुबई और पाकिस्तान यात्रा को लेकर भी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही कि तुर्की और पाकिस्तान के अलावा दुबई का क्या फाइनेंशियल सपोर्ट का कनेक्शन है। खुफिया पुलिस सूत्रों के अनुसार लाल किला विस्फोट के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए नकद जुटाए जो उमर को सौंपे गए थे। बाद में उन्होंने गुरुग्राम, नूह और आसपास के इलाकों से आईईडी तैयार करने के लिए 3 लाख रुपए का 20 क्विंटल से ज्यादा फर्टिलाइजर खरीदा था। उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों का विवाद भी था। जाहिर है अब जांच एजेंसियां एक एक तार को सुलझाने में लगी हुई और पता लगा रही कि तुर्की और पाकिस्तान के अलावा दुबई का क्या फाइनेंशियल कनेक्शन है। जम्मू कश्मीर से न्यूज़ 24 के लिए आसिफ सुहाफ की रिपोर्ट। इधर दिल्ली को दहलाने की साजिश रचने वालों पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जांच एजेंसियां फिदायीन हमले की जांच के एक एक तार को खोलने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। गुरुवार को भी दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने बड़ा हापुड़ और कानपुर में बड़ा एक्शन लिया है और डॉक्टर शाहीन से जुड़े डॉक्टर गैंग के संदिग्धों को उठा लिया। अब तक इस मामले में 17 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। दिल्ली में 10/11 के फिदायीन हमले की जांच का दायरा हर बीते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। हर रोज इसमें कुछ न कुछ नया खुलासा हो रहा है। फरीदाबाद मॉड्यूल को लेकर जांच एजेंसियां कश्मीर से लेकर फरीदाबाद और यूपी में सर्चिंग में लगी हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक जांच का दायरा दिल्ली, हरियाणा में फरीदाबाद, नूह मेवात, जम्मू कश्मीर, यूपी में सहारनपुर, लखनऊ, कानपुर, हापुड़ तक जा पहुंचा। दिल्ली कार ब्लास्ट के मामले में अब तक जम्मू कश्मीर, हरियाणा और यूपी एटीएस के अलावा अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने केस को संभाल लिया। इस मामले में हर रोज कोई न कोई जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ रहा है। अब तक इस मामले में हुई गिरफ्तारी और हिरासत पर नजर डालें तो फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया। 7 डॉक्टर, 5 गिरफ्तार और 2 हिरासत में, 1 इमाम, 4 ओजीडब्ल्यू,
5 परिवार के सदस्य हिरासत में। 19 अक्टूबर से अब तक 5 जेलों सहित 2200 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे गए। लगभग 600 लोगों से पूछताछ की गई। इनमें से 126 अब भी हिरासत में हैं, जबकि बाकी को रिहा कर दिया गया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में दिल्ली से लेकर यूपी और जम्मू कश्मीर तक जांच एजेंसियां एक्शन में। मामले में यूपी एटीएस भी कानपुर में और दिल्ली पुलिस हापुड़ में एक्शन में दिखी। पुलिस ने कानपुर से डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को हिरासत में लिया। आरोप है कि उसका डॉक्टर शाहीन से संपर्क था, जबकि हापुड़ से डॉक्टर फारूक को हिरासत में लिया गया। इसके आतंकी संगठन से जुड़े होने की आशंका है। जिस डॉक्टर शाहीन ने कानपुर को साल 2015 में अलविदा कह दिया था और जिसको 2021 में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, इतने वर्षों बाद भी उस डॉक्टर शाहीन के कानपुर के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में कितने संपर्क हैं, ये तलाशना यूपी एटीएस और एनआईए के लिए अभी भी बड़ी चुनौती है। डॉक्टर आरिफ की गिरफ्तारी के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है कि भले ही डॉक्टर शाहीन कानपुर में ना रहती हो, ना काम करती हो, लेकिन फिर भी जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर उसके बहुत सारे स्लीपिंग मॉड्यूल्स काम कर रहे थे। दरअसल डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कानपुर के प्रतिष्ठित कार्डियोलॉजी संस्थान में कार्यरत था। यूपी एटीएस ने अब इसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और उसके आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी गतिविधियों में मदद कर रहा था। बताया जा रहा है कि 4 महीने पहले ये जम्मू कश्मीर से ट्रेनिंग लेकर लौटा था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर शाहीन के मोबाइल फोन रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा की गहन जांच के दौरान डॉक्टर आरिफ का नाम बार बार सामने आया। दोनों के बीच व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फोन कॉल्स के जरिए लगातार बातचीत के सबूत मिले। एटीएस अधिकारियों का मानना है कि आरिफ कानपुर में शाहीन के स्थानीय नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। एटीएस ने उसके लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ जम्मू कश्मीर का रहने वाला बताया जा रहा है। वो फिलहाल नीट एसएस 2024 बैच के तहत कानपुर के लाला लाजपत राय कार्डियोलॉजी संस्थान में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग ले रहा। अब यूपी एटीएस उससे पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस ने हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अहमद डार को हिरासत में लिया। जम्मू का रहने वाला डॉक्टर फारूक मेडिकल कॉलेज के प्रसूति विभाग में तैनात है। करीब 1 साल से कैंपस में रह रहा था। डॉक्टर फारूक ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस एमडी किया था। इसके आतंकी संगठन से जुड़े होने की आशंका है। दिल्ली पुलिस का मानना है कि इससे पूछताछ के बाद कई राज खुल सकते हैं। रात में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि कुछ लोग आए हुए हैं और एक डॉक्टर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। जब उनसे डिटेल मांगी गई तो उन्होंने बताया डॉक्टर फारूक है। तो हमने डॉक्टर फारूक हमारे कैंपस में रहते हैं और स्त्री रोग विभाग में कार्यरत हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और लगभग 1 साल पहले 6 अप्रैल 2024 को हमारे यहाँ ज्वाइन किया था। अभी तक उनका हमारे यहाँ कोई हिस्ट्री में ऐसा कोई किसी से टकराव नहीं है, कोई हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने कोई गलत काम किया हो। दिल्ली पुलिस ने गांव खंदावली में लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार को पार्क करने वाले वासिफ को भी अरेस्ट किया है। उसे ये कार दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले डॉक्टर उमर ने दी थी। इस कार को वासिफ ने खंदावली गांव में सुनसान इलाके में खड़ी कर फरार हो गया था। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में सुरक्षा एजेंसियों की हाल में की गई गिरफ्तारियां, इससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई उनमें डॉक्टर सज्जाद अहमद निवासी पुलवामा, आरोप डॉक्टर मुजम्मिल का करीबी गिरफ्तार, डॉक्टर उमर नबी निवासी पुलवामा, आरोप हमले को अंजाम देने की जिम्मेदारी, कार ब्लास्ट में मौत, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गने निवासी पुलवामा, आरोप हमले के लिए विस्फोटक हथियार इकट्ठा करना, गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद राठे निवासी अनंतनाग, आरोप जैश का मुख्य हैंडलर, गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शाही निवासी लखनऊ, आरोप जैश महिला ब्रिगेड के सदस्य, गिरफ्तार डॉक्टर परवेज अंसारी निवासी लखनऊ, आरोप डॉक्टर शाहीन का भाई जैश का हैंडलर, गिरफ्तार मौलवी इरफान अहमद वाघे निवासी श्रीनगर, आरोप डॉक्टरों को रेडिकलाइज किया, गिरफ्तार मौलवी मोहम्मद इश्तियाक निवासी फरीदाबाद, आरोप विस्फोटक जुटा रहा था, इसे भी गिरफ्तार किया गया था। जाहिर है दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी एटीएस, जम्मू कश्मीर पुलिस से लेकर एनआईए दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े एक एक तार को खोलने की कोशिश में जुटे ताकि आतंक के इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का कोई भी सदस्य बच ना पाए और फिर दिल्ली ब्लास्ट जैसी जघन्य घटना को अंजाम ना दे पाए। श्रीनगर से आसिफ सुहाफ, लखनऊ से मानस श्रीवास्तव और फरीदाबाद से दीपक दुबे के साथ विमल कौशिक, दिल्ली न्यूज़ 24।